69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में हाल ही में हाईकोर्ट लखनऊ के सिंगल बेंच का एक आदेश आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसी के संबंध में पिछड़ा दलित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अवगत कराते हुए कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था, जिसमें व्यापक स्तर पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिस कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाने से वंचित हो गए। उनका कहना है कि उनकी बात को शासन प्रशासन व अधिकारियों के समक्ष रखने पर उनकी बात को नजरअंदाज किया जाता रहा है। वहीं उन्होंने सरकार से विभाग के द्वारा जारी 6800 की सूची के तहत चयनित सभी अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग की है। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जहां पर 6800 के नियुक्त किए गए पिछड़े दलितों का अधिकार वापस दो को लेकर के यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अपने समय देख सकते हैं पीछे काफी भारी मात्रा में यहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और शिक्षा जो यहां पर शिक्षक हैं जिनको चयनित हुआ था वो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जानने का प्रयास भी करूंगा कि यहाँ पर आखिर किस किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे, किस वजह से आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? देखिए, पिछले 2 साल से हमारे साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, एक तरफ देश में ये कहा जा रहा है कि किसी के बयान विशेष से एक जाति का नाम लेके ये कहा जा रहा है कि उनके पूरे ओबीसी समाज का अन्याय उनके साथ जो है उनका अपमान किया गया। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ आज ये पाल हैं, प्रजापति हैं, यादव हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, शाक्य हैं, शर्मा हैं, नाई है, बढ़ई है, लोहार हैं, सभी लोग हैं। क्या ये बच्चे नहीं है? क्या इनका अपमान नहीं हो रहा है? 2 साल से इनकी नौकरी छीन के दूसरों को दे दी गई है जो गलत होते हुए भी नौकरी कर रहे हैं। और ये जब अपने हक अधिकार की बात करने आते हैं तो इनको यहाँ पे अपमानित किया जा रहा है, इनको लाठियों से मारा जा रहा है। आज हमारी नौकरी पर केशव प्रसाद मौर्य मौन है, स्वतंत्र देव सिंह मौन है, अनुप्रिया पटेल मौन है, संजय निषाद मौन है। कौन बोलेगा हमारे लिए? क्या हम लोग ओबीसी नहीं है? क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या हमारी भावनाएं नहीं है? क्या हमारी भावनाएं हाथ नहीं हो रही है? क्या ये सर्व समाज के लोग जो ओबीसी के लोग हैं इनका अपमान हो रहा है? इनके बच्चों का हक अधिकार नौकरी छीनी जा रही है, तो क्या इनका अपमान नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? हम लोग सभी लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ये भी पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं और उस पीढ़ी के वंशज हैं जो कल्याण सिंह बाबूजी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हारा आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार के छीन लो। उस पीढ़ी के शिक्षा मंत्री और इनके होते हुए हमारे लिए शर्म का विषय है कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया, हमारी नौकरी, हमारा सम्मान छीन लिया गया। उसी की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रशासन के लोग दबाव बना रहे हैं कि आप लोग खाली नहीं करेंगे तो हम लाठीचार्ज करेंगे। हम लोग तैयार हैं, आज जो भी इनको करना हो हम लोग अपना हक अधिकार वापस लिए बिना यहाँ से कतई नहीं जाएंगे। अभी तक इतनी देर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी अभी तक आप लोग से बात करने के लिए आया? जो भी अधिकारी आ रहे हैं, जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आप ये कैंपस खाली कर दीजिए, ये धरना स्थल नहीं है। तो हम लोगों ने उनको स्पष्ट बता दिया है कि पिछले 3 साल से आपकी यही बातें सुन सुन के हम लोग चले जाते हैं। क्योंकि आप भी हमारे ही बीच के हैं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप कहते हैं हम आपकी बात मान के चले जाते हैं, लेकिन हमारे सब्र की सीमा टूट गई है। इतनी जो है बेईमानी से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है कि कोर्ट में मुकदमा करवाते हैं यही लोग, अपने लोगों से लचर पैरवी करवाते हैं यही लोग, और जब न्यायालय से पक्ष में हमारे फैसला नहीं आता है तो चुपचाप बिल्कुल जो है अंधे गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। और हम कह रहे हैं अगर न्यायालय में आपने पैरवी नहीं की, मेरा पक्ष नहीं सुना गया, तो न्यायालय मेरे पक्ष में फैसला क्यों देगा? हम न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सरकार और विभाग के अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाने आए हैं कि अगर सरकार हमारे साथ है तो जो फैसला हमारे खिलाफ आया उसके लिए अभी डबल बेंच का ऑप्शन खुला हुआ है। आप उच्च न्यायालय में जाइए, डबल बेंच में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर आप पिछड़े वर्ग के लोगों के हितैषी हैं तो आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी। जो ओबीसी के अपमान की बात हो रही है, तो इतने सारे जो हर बिरादरी के, हर ओबीसी कौम के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, आपको ये बताना होगा कि अगर आप ओबीसी के हितैषी हैं तो इनके हितों के लिए आपको डबल बेंच जाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कोई समायोजन की नीति बनाइए कि ये जो चयनित शिक्षक हैं जिनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री
सूबे के मुख्यमंत्री से मिलके 6800 लोगों की लिस्ट आई है नियुक्ति के लिए, और चुनाव निकल जाने के बाद हम हमारे साथ ऐसा मजाक करेंगे, ये नहीं चलेगा। अब ये फैसले की घड़ी हम लोगों ने तय किया है कि बिना अपना सम्मान वापस लिए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको नहीं लगता कि अगर शांतिपूर्ण वार्ता करी जाए तो उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा? इस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव करना और प्रदर्शन करना आपके हिसाब से सही है? शांतिपूर्ण भी तो वार्ता की जा सकती है। देखिए लोकतंत्र में बहुत सीमित अवसर होते हैं हम नागरिकों के पास। देखिए हम कोई गुंडे मवाली नहीं है, हम शिक्षक हैं और इस सरकार और विभाग की बेईमानी की वजह से बाहर है, वरना हम इस समय विद्यालय में होते। हमारा ये काम नहीं है धरना प्रदर्शन करना। जो आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता, पिछले 3 साल से वार्ताओं का क्रम चल रहा है इनसे, और ये शिक्षा मंत्री हमसे कुछ और बोलते हैं, मीडिया में कुछ और बोलते हैं और अपने अधिकारियों को अलग दिशा निर्देश जारी करते हैं। ये दोगलापंथी नहीं चलेगी। आपको स्पष्ट करना होगा, आपको लकीर खींचनी पड़ेगी कि आप ओबीसी दलित विरोधी हैं या उनके साथ हैं। अगर साथ है तो 6800 जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं इनको नियुक्ति देना पड़ेगा। आपको नहीं देना है तो आप ये मीडिया में आके आपके सामने बोल दे कि ये जो दलित पिछड़े हैं ये सिर्फ हिंदू तब होंगे जब चुनाव आएगा, जब हमको वोट चाहिए होगा तब इनकी फिक्र होगी। हम लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हम लोग सरकार की निष्ठा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। अगर सरकार के मन में खोट होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको 5 कालिदास मार्ग बुला के हमारे डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करते, ये लिस्ट नहीं आती। लेकिन इस विभाग के अधिकारी इतने कामचोर हैं, इतने बेईमानों पे उतारू हैं कि हम दलित पिछड़ों को नियुक्ति से वंचित रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार का वकील कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं बोल पाया कि इस नियुक्ति को हम करने के लिए कृत संकल्पित हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच बैठाई है, उसके बाद ये निकल के आया है कि 6800 लोगों को नियुक्ति में होना चाहिए था, सरकारी नौकरी में होना चाहिए था। उनका वकील कोर्ट में खड़े होकर सिर्फ एक बात बोल रहा है कि साहब जो नियुक्तियां हो गई गलत सही, हम उसको नहीं हटाना चाहते। ये दो अर्थी बातें नहीं चलेंगी। आपको अपने इरादे, आपको आपका मंतव्य साफ करना पड़ेगा कि या तो आप इन लोगों के विरोध में हैं या तो साथ में हैं, बीच का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग तब यहाँ से जाएंगे जब हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा हो जाएगी, इसके अलावा नहीं। सरकार इतना आसानी से जो चीजें सोच रहे हैं कि हम लोग की नहीं तुरंत निर्णय ले लेंगी, ये पूरे एक कम्युनिटी की बात है, पिछड़े दलित समाज की बात है, तो कोई अचानक से कोई निर्णय नहीं ले सकता इस पे। तो कुल मिला के सरकार भी ये कह रही है कि हम आपके साथ हैं और हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन अगर हम लोगों की नियुक्ति मार्ग प्रशस्त करेंगे या हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग अपने घर से बैठ के सहयोग करेंगे सरकार का, नहीं तो फिर जैसे हम लोग सड़कों पे आज हैं वैसे सड़क पे आने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। ये बात आज हम लोगों ने बताई कि नहीं, बहुत परेशान है हम लोग। ये जो 1 साल से हम लोग चयनित है, बताइए अब हम कहाँ जाएंगे। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो आपने लिस्ट निकाली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट निकाली, उसका क्या कर रहे हैं आप? विभाग के अधिकारी भी थे, सब लोगों का यही मंशा है और कुछ विभाग के अधिकारी लगातार र्यूमर फैलाते रहते हैं, उनकी भी बात हम लोगों ने शिकायत की और कुल मिला के सरकार कह रही है कि हम आपके साथ हैं, नहीं तो 15 दिन बाद हम लोग फिर सुबह से 6800 के जो शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे वो यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री उनके बीच में आए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुबह से लगभग मुस्तैदी में था और बीच में डीसीपी महोदय भी आई। अंदर शिक्षक दल का एक डेलीगेशन गया जिन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री से बात करी और अपनी जो समस्याएं हैं वो उनके समक्ष रखी। माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका निदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों के जो नेता थे उन्होंने आकर के, जो लीड कर रहे थे, उन्होंने आकर के भी अपनी बात रखी और शांतिपूर्ण से ये जो धरना प्रदर्शन था उसको खत्म करके सरकार को 15 दिन का उन्होंने समय दिया है कि 15 दिन में सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके बाद अगर उनकी ये मांगे नहीं पूर्ण करी जाएंगी तो फिर से वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। कैमरामैन शरद के साथ अविनाश वर्मा, केकेडी न्यूज़, लखनऊ।